जादुई मनी अनोखी शक्तियाँ। जादुई मनी अनोखी शक्तियाँ। ये कहानी है एक जादुई मनी और जंगल के राजा शेर की। बगीरा नाम का एक शेर जंगल का राजा था। जंगल के राजा के पास एक जादुई मनी थी जो बहुत ही अद्भुत ताकत वाली और बहुत ही शक्तिशाली। उस मनी को हासिल करने के लिए बाघ हर वक्त कोई ना कोई प्लानिंग करता लेकिन नाकामयाब रहता। बाघ कहता, मैं भी एक दिन इस मनी को छीन लूंगा और जंगल का राजा बन जाऊंगा और इन सबको मार दूंगा। ये कहते हुए बाघ वहां से चला जाता है। जंगल का राजा बगीरा शेर अपने प्रजा को समझा रहा था कि किस तरह से हमें बाहरी जानवरों से बचना चाहिए, उन्हें हमारे जंगल में आने से रोकना चाहिए। अगर किसी के हाथ ये जादुई मनी लग गई तो हमारे जंगल को नष्ट कर देगा। मनी को हासिल करके कोई हमारे लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। ये कहकर सब चले जाते हैं लेकिन बगीरा वहाँ बेचैन रहता है कि कोई भी इसकी जादुई मनी न चुरा ले। एक दिन बगीरा शेर अपने मान में सोया हुआ होता है, तभी गब्बर नाम का बाघ आ जाता है और चुपके से उस मनी को उठा ले जाता है। जब बगीरा शेर जागता है तो देखता है कि वहाँ तो मनी ही नहीं है। परेशान होता है और सबसे कहता है कि तुम सब ने किसी को यहाँ से मनी ले जाते हुए देखा? सब कहते, मैंने नहीं देखा, हमने नहीं देखा। बहुत गुस्सा होता है और उसको पता चलता है। बगीरा शेर कहता है, मुझे पता है ये मनी किसके पास है। जब जानवर कहते हैं किसके पास है तो बगीरा शेर कहता है, तुम लोग देखते जाओ मैं उस मनी को कैसे वापस लाता हूँ। बगीरा शेर दौड़ लगाता है और गब्बर बाग के पास चला जाता है। गब्बर बाघ अद्भुत शक्तियों वाला बन गया था। उस मनी के कारण फिर भी बगीरा शेर उस पर हमला कर देता है और सभी जानवर उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन बाघ शेर को मार लगता है। पीछे से बगीरा शेर की पूरी प्रजा उस पर हमला कर देती है और गब्बर बाघ उनके हमले में मारा जाता है। बगीरा शेर अपने जादुई मनी को पाकर खुश हो जाता है और कहता है, मेरी प्रजा, तुमने जंग में मेरा साथ दिया है, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। प्रजा कहती है, नहीं राजा, यह तो हमारा कर्तव्य था कि हम सब एक साथ लड़े। इस कहानी से सीख मिलती है कि एक साथ रहने से शक्ति बल मिलता है। उड़ने वाला शेर, बिच्छू शेर। जंगल में उड़ने वाला शेर जिसका नाम बगीरा था, वो खुद को जंगल का राजा नहीं बल्कि रंग जंगल का सेवक समझता था और जब किसी को जरूरत पड़ती और जब भी कोई मुसीबत में होता तो वहाँ से पहुंचकर उसकी मुसीबत को आसान कर देता। सभी जानवर उसको बहुत चाहते थे और वो भी अपनी सभी प्रजा को बहुत चाहता था, लेकिन एक मंत्री जिसका नाम रिंकू मंत्री था वो भी उसी साथ रहता था। लेकिन कुछ दिन बाद एक एक कर सभी जानवर जंगल में गायब हो रहे थे। प्रजा उड़ने वाले बगीरा शेर के पास जाती है और कहने लगते हैं, राजा, हमारी जंगल में जानवर गायब हो रहे हैं। तो उड़ने वाला बगीरा शेर कहता है, ये कैसे संभव है कि कोई हमारी जंगल में आ रहा है और हमें पता भी नहीं और हमारे जानवर गायब हो रहे हैं। वो अपने मंत्री रिंकू बिच्छू शेर से कहता है, तुम जरा देखो कि कौन है जो हमारे जानवरों को यहाँ से गायब कर रहा है। तो रिंकू शेर कहता है, जी हाँ, मैं जरूर देखूंगा। कौन है वो जो हमारे जंगल से, हमारे इलाके से हमारे जानवरों को गायब कर रहा है? कौन है जो इतनी हिम्मत रखता है? ये कहते हुए वो चला जाता है, लेकिन जानवरों का गायब होने का सिलसिला और चलता रहता है। उड़ने वाला शेर एक दिन कहता है कि आज मैं सारे जंगल में उड़कर देखूंगा कि कौन है जो हमारे जानवरों को गायब कर रहा है, और उड़कर सारे जंगल का चक्कर लगाता है।
तो देखता है बिच्छू शेर ही है जो जानवरों को गायब कर रहा है, उन्हें मार कर खा रहा है। जानवर इस तरह से गायब हो रहे हैं। वह कहता है तुम हो, तुमने ही मेरे जानवरों को एक एक कर मारा है, आज तुमको इसका बदला मिलेगा। ये कहकर उड़ने वाला बगीरा शेर रिंकू के ऊपर हमला कर देता है और दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन कुछ देर लड़ने के बाद उड़ने वाला बगीरा शेर बिच्छू रिंकू शेर को मार देता है और बुराई का अंत होता है। सभी जानवर ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि अपने ही आस्तीन में सांप था। ये कहते हुए अच्छा हुआ मारा गया, वरना पूरा जंगल खाली कर देता। उड़ने वाला बगीरा शेर कहता है हमने अपने ही आस्तीन में सांप पाल रखा था, आज इसको खत्म कर दिया है। आपसे जंगल में कोई भी जानवर गायब नहीं होगा। ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको अगर ये कहानी पसंद आए तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।